माहम हमेशा से एक खामोश तबाह शर्मीली सी लड़की थी। कॉलेज की राहदारियों में अगरचे वो बेशुमार चेहरों के दरमियान नजर आती, मगर उसकी खामोशी उसे सबसे मुनफरिद बनाती। वो किताबों में गुम रहने वाली, ख्वाबों में जीने वाली लड़की थी, जिसे मोहब्बत सिर्फ अफसानों में अच्छी लगती थी। मगर फिर एक दिन हैदर उसकी ज़िंदगी में आया। हैदर खुश मिजाज, बाएतमाद और सबका दिल जीत लेने वाला लड़का था, जो हाल ही में दूसरे शहर से तबादला होकर आया था। उसकी पहली मुलाकात महाम से लाइब्रेरी में हुई, जब वो एक किताब तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी और अचानक किताब उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गई। अगर इजाज़त हो तो मदद कर दूं, हैदर ने मुस्कुरा कर कहा। माहम ने नज़रें झुकाकर हल्का सा सर हिला दिया। यही एक लम्हा था जब दो अजनबियों के दरमियान पहला ताल्लुक कायम हुआ। हैदर ने आहिस्ता आहिस्ता माहम की ज़िंदगी में कदम रखा, और फिर ऐसा वक्त आया कि माहम की सुबह और शाम सिर्फ हैदर के नाम हो गई। वो क्लास के बाद इकट्ठे बैठते, लाइब्रेरी में घंटों किताबों पर बहस करते, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो गुफ्तगू दिल की बातों तक जा पहुंची। माहम ने पहली बार किसी पर इतना एतबार किया था, और हैदर ने वादा किया था, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा माहम, कोई भी तूफान हो मैं तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगा। ये वादा सुनकर माहम की आंखें भीग गईं। दिल में एक यकीन पैदा हुआ कि शायद अब वो कहानियाँ उसकी हकीकत बनने वाली हैं। हैदर ने ना सिर्फ माहम से रिश्ता जोड़ा, बल्कि उसके वालिदैन से भी मुलाकात की। बात मंगनी तक जा पहुंची। माहम की दुनिया रोशन हो गई, लेकिन हर कहानी का अंजाम खुश नहीं होता। कुछ हकीकतें ख्वाबों की ताबीर नहीं होती, बल्कि उनका कत्ल कर देती हैं। इसी दौरान हैदर की ज़िंदगी में एक और किरदार दाखिल हुआ, सायरा। मंगनी को 3 माह गुजर चुके थे। माहम की दुनिया रोशन थी। हर लम्हा, हर दिन, हर ख्वाब अब हैदर से जुड़ा था। वह उसे दुआओं में मांगती, सोचों में बुनती, और दिल में बसाते हुए अपने हर कल की बुनियाद बना चुकी थी। मगर कुछ दिनों से हैदर बदल सा गया था। पहले वो हर रोज़ फ़ोन करता था, अब घंटों खामोशी छा जाती। पहले वो हर बात में दिलचस्पी लेता था, अब अक्सर बहाने बनाकर बात ख़त्म कर देता। माहम ने कई बार पूछा, सब खैरियत है? तुम बदल गए हो? हैदर हमेशा टाल देता, नहीं यार, बस काम का दबाव है, तुम फजूल परेशान होती हो। माहम के दिल में एक अजीब सा वसवसा जन्म ले रहा था, जैसे कुछ छुपाया जा रहा हो। उसी दौरान माहम की दोस्त फरीहा ने एक रोज़ उसे चौंका देने वाली बात कही। माहम, मुझे कुछ अजीब सा लगा है। मैंने कल हैदर को एक मॉल में देखा था, किसी लड़की के साथ। काफ़ी करीब लग रहे थे दोनों। माहम का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। कौन थी वो? मैं नहीं जानती, लेकिन ऐसा लगा जैसे वो उससे बहुत घुला मिला हो। मैं तुम्हें बताए बगैर रह नहीं सकती थी। माहम ने दिल को तसल्ली दी, शायद कोई कज़न हो या कोई पुरानी दोस्त। हैदर ऐसा नहीं हो सकता, उसने वादा किया था। मगर दिल की तसल्ली कब तक हकीकत का सामना रोक सकती है? चंद दिन बाद माहम ने खुद सायरा को पहली बार देखा, जब वो हैदर के साथ कॉलेज के कैफ़े में दाखिल हुई। वो एक खूबसूरत, पुरएतमाद और अंदाज से भरपूर लड़की थी। हैदर ने माहम को देखते ही चौंक कर नज़रें चुराईं, जैसे रंगे हाथों पकड़ा गया हो। माहम खामोश रही, मगर अंदर से टूट चुकी थी। उसी शाम उसने हैदर से बात करने की ठानी। ये सायरा कौन है हैदर? हैदर ने गहरी सांस ली, जैसे उसे यही लम्हा सबसे ज़्यादा डरा रहा था। वो मेरी खालाजाद है, बस दोस्त है, तुम्हें गलतफहमी हुई है। माहम ने आंखों में नमी के साथ सिर्फ एक सवाल पूछा, दोस्ती या कुछ और? हैदर खामोश रहा, और वो खामोशी बहुत कुछ कह गई। उसी रात माहम छत पर खड़ी आसमान को देखती रही। तारे आज बेरंग लग रहे थे, और चांद बेनूर। उसके दिल में एक जंग छिड़ चुकी थी, मोहब्बत और खुददारी की जंग। पहली बार माहम ने अपने दिल से सवाल किया, क्या सच में उसने वादा किया था, या मैंने बस ख्वाब देखे थे? माहम की आंखों से नींद रूठ चुकी थी। दिल की बेचैनी अब खामोशी में छुपने से इनकार कर रही थी। जवाबात उसके अंदर शोर मचा रहे थे, मगर हैदर की खामोशी वो जख्म बन चुकी थी। चंद दिन बाद माहम ने खुद सायरा के बारे में जानने का फैसला किया। वह मजीद शक में नहीं जीना चाहती थी। फरीहा ने मदद की। एक जानने वाली है जो सायरा को जानती है, कहती है वो हैदर की खाला की बेटी है, मगर सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीर कुछ और ही कहानी सुनाती हैं। माहम ने हौसला करके सायरा की प्रोफाइल खोली। हर तस्वीर, हर पोस्ट, हर कैप्शन मोहब्बत का एतराफ़ चीख चीख कर रहे थे। एक तस्वीर के नीचे लिखा था, तुम मेरी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत फैसले हो हैदर। और हैदर के कमेंट में सिर्फ एक लफ्ज़ था, हमेशा। माहम का दिल बैठ गया। वो वादा, वो एतबार, वो ख्वाब, सब किसी और के नाम निकले। उसने वो सारी तस्वीरें चुपचाप देखीं। आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन ज़बान खामोश रही। उसी लम्हे उसे अपना वो लम्हा याद आया, जब हैदर ने कहा था, कोई भी तूफ़ान हो मैं तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगा। और अब वो खुद तूफ़ान बन चुका था। अगले दिन माहम ने हैदर से रूबरू मुलाकात की, बाफ के एक पुरसुकून कोने में, जहाँ पहले कभी वो दोनों घंटों बैठा करते थे, मगर आज
फिजा में खामोशी थी और दिलों में फासला। मैंने सब देख लिया है हैदर, माहम ने पुरसुकून मगर टूटे लहजे में कहा। हैदर ने नज़रें झुकाते हुए कहा, मैं कुछ कहना चाहता था लेकिन हिम्मत नहीं हुई। कहना चाहते थे या छुपाना? माहम ने कहा। फिर चंद लम्हे खामोशी रही और फिर हैदर बोला, सायरा मेरी ज़िंदगी में वापस आई। हम बचपन में करीब थे, घर वालों की मर्जी भी उसी में है। माहम, मैं तुम्हें दुख देना नहीं चाहता था। माहम की आंखों से आंसू निकल पड़े मगर उसने जब्त किया। फिर वो वादे, वो ख्वाब और मेरी मोहब्बत? माहम ने पूछा। हैदर ने जवाब दिया, मैं तुमसे भी मोहब्बत करता था और शायद अब भी करता हूँ। नहीं हैदर, मोहब्बत सिर्फ थी या है नहीं होती, वो निभाई जाती है। और तुमने वफा नहीं की, तुमने मुझे बस एक मोड़ पर लाकर छोड़ दिया। हैदर खामोश खड़ा रहा। माहम पलट गई, बिना किसी शिकवे, बिना किसी इल्तिजा के। माहम के दिल में दर्द था मगर आंखों में अज़्म। अब वो खुद को समेटने चली थी। माहम ने वो रास्ता चुना जिस पर कदम रखना आसान ना था। वो रास्ता जिसमें मोहब्बत का सहारा नहीं था, ना ही वादों की छाँव। अब सिर्फ वो थी, उसकी खुददारी, उसका जब्त और उसका बिखरा हुआ दिल। चंद हफ्ते गुजर गए। माहम ने खुद को संभालने की ठानी। उसने कॉलेज की पढ़ाई पर तवज्जो दी, किताबों में दिल लगाया और सबसे बढ़कर खुद से दोस्ती की। उस दौरान फरीहा हमेशा उसके साथ रही, जैसे एक साया, एक ताकत। माहम, तुमने जो किया वो कमज़ोर होना नहीं था, वो अपनी इज्जत की हिफाजत थी। तुमने खुद को उस रिश्ते की मिट्टी में दफन होने से बचा लिया। माहम अक्सर रातों को छत पर बैठकर खामोशी से आसमान को तकती। अब वही तारे उसे तन्हा नहीं लगते थे। अब वो जान चुकी थी, किसी के साथ जीने से ज़्यादा मुश्किल होता है खुद को जीना सिखाना। एक दिन कॉलेज में नोटिस बोर्ड पर एक पोस्टर लगा, नए तालीमी साल की बेहतरीन तालिबा माहम खान। पूरे कॉलेज में उसकी मेहनत को सराहाया गया। माहम, जो टूटकर बिखरी थी, अब संवर चुकी थी। उसकी आंखों में अब कमज़ोरी नहीं, रोशनी थी। और फिर एक दिन वो लम्हा आया जब राहें दोबारा टकराईं। कॉलेज का आखिरी दिन था। सब लोग एक दूसरे से अलविदाई मुलाकात कर रहे थे। तभी माहम की नज़र दरवाजे पर पड़ी। वही आंखें, वही चेहरा। हैदर वहाँ खड़ा था। उसने चंद कदम माहम की तरफ बढ़ाए। माहम, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। माहम ने नज़रें उठाकर उसे देखा, एक सुकून भरी मुस्कुराहट के साथ। कहो। मैंने तुम्हें खोकर जाना कि तुम क्या थीं। सायरा के साथ रिश्ता चल नहीं सका क्योंकि दिल में अब भी तुम्हारी गूंज बाकी थी। अगर वक्त वापस ला सकता तो मैं सिर्फ तुम्हें चुनता। माहम खामोशी से सुन रही थी, फिर आहिस्तगी से बोली, वक्त अगर लौटता भी तो मैं खुद को चुनती हैदर। तुमने जो तोड़ा वो सिर्फ रिश्ता नहीं था, वो मेरा भरोसा था। मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया लेकिन वापस कभी नहीं लूँगी, क्योंकि मैं अब सिर्फ उस शख्स से प्यार करती हूँ जो उन जख्मों के बाद खुद को जोड़ना जानता है, और वो खुद मैं हूँ। हैदर की आंखों में नमी उतर आई मगर माहम अब कमज़ोर नहीं रही थी। वो पलटी और ज़िंदगी की जानिब एक नया कदम बढ़ा दिया।